अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आरिफ राजा का मैनेजर कॉमन सर्विस सेंटर आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसानों द्वारा किए जा रहे हैं फसल पंजीकरण के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार हर वर्ष किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करने का निर्देश देती है ताकि उनको उनकी फसल की खराबा, एमएसपी रेट, भावांतर भरपाई योजना व अन्य किसान व फसल संबंधित स्कीमों का फ़ायदा मिल सके। मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ओपन पोर्टल है जिस पर कोई भी किसान अपनी फसल का स्वयं पंजीकरण कर सकता है या किसी भी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर से करवा सकता है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें किसानों ने एक दूसरे की फसल को या तो गलत तरीके से पंजीकृत कर दिया है या फिर कुछ फर्जी लोगों ने काफ़ी सारे किसानों की अपने रिश्तेदारों के नाम पर गलत तरीके से ज़मीन को रजिस्टर्ड कर दिया है। ऐसे लोगों पर सरकार नज़र बनाई हुई है। वे उनका डेटा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से निकाल कर वे पीपीपी आईडी के साथ ट्रेस करके कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रही है। वे ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश भी दिए हैं। हाल ही में पुनाना ब्लॉक के एक कंप्यूटर की दुकान जिस पे एक व्यक्ति ने सीएससी सेंटर का फर्जी बोर्ड लगा के काफ़ी सारे किसानों की गलत तरीके से ज़मीन रजिस्टर कर रखी थी को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। ऐसे किसान जिनकी ज़मीन या तो गलत तरीके से रजिस्टर कर दी गई है या कुछ लोगों ने उनकी ज़मीन को किसी दूसरे किसान के साथ रजिस्टर किया हुआ है, वो अपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे जाकर अपने फसल का या ज़मीन का आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उनके कंसर्न तहसील का तहसीलदार उस करेक्शन को ठीक कर देगा। किसी भी किसान को कहीं पर भी इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर ही आपत्ति दर्ज कराएं और ऑटोमेटिक उनका तहसीलदार द्वारा करेक्शन कर दिया जाएगा। साथ ही सभी किसानों से अपील भी की जाती है कि वो केवल अपने ही ज़मीन को अपने साथ रजिस्टर करें, किसी दूसरे ज़मीन की या किसी दूसरे किसान की खेवट को अपने साथ रजिस्टर ना करें। साथ ही सभी किसानों से ये अपील भी की जाती है कि अगर वो अपने समाज या अपने गांव में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस तरह की गलत तरीके से ज़मीन को रजिस्टर कर रहा है या किसी ज़मीन के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जिला प्रशासन को दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। साथ ही सभी कॉमन सर्विस सेंटर के वीएलओ को यह सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि यदि आपने किसी भी लालच अथवा गलत तरीके से किसी किसान की ज़मीन को एक दूसरे किसान के साथ गलत तरीके से रजिस्टर किया या फिर किसी लालच में आके कोई ऐसी छेड़खानी करी तो आपकी न केवल सीएससी आईडी क्लोज की जाएगी बल्कि आपके खिलाफ एफआईआर भी की जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ सेशन की फसल को रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इसीलिए सभी किसानों से अनुरोध किया जाता है कि वो 31 जुलाई से पहले अपनी फसल का पंजीकरण करा दें, या जिन किसानों की गलत तरीके से ज़मीन या फसल रजिस्टर्ड हो चुकी है वो 31 तारीख से पहले ही अपनी फसल पंजीकरण पर आपत्ति दर्ज करा दें ताकि तहसीलदार द्वारा उसको समय पर ठीक किया जा सके। धन्यवाद।